नमस्कार, बहुत स्वागत है आज के इस क्राइम के किस्से में, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई इंसानियत इस दुनिया से खत्म हो गई है। ट्यूशन जो टीचर था, उसके प्यार में पत्नी पागल हो जाती है और अपने पति को मौत के घाट उतारती है। मेरा नाम देव है, रिलेशनशिप कोच हूँ और रिश्तों की बात करता हूँ। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, वक्त के साथ सब लोग आपके साथ चलते हैं और वक्त की कहानी है। लेकिन बिहार के समस्तीपुर से एक ऐसी खबर आई, एक ऐसा वीडियो आया, एक ऐसी कहानी आई, एक ऐसा किस्सा आया जिसने इंसानियत का भरोसा शायद और कम कर दिया। ये कहानी शुरू होती है 30 साल के सोनू झा के घर से। दरअसल सोनू झा, जो कि बिहार के समस्तीपुर के गांव में अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। परिवार खुशहाल चल रहा था। 2017 में शादी हुई थी। 30 साल के सोनू झा ई रिक्शा चलाने का काम करते थे। लेकिन एक सुबह 4 बजे पत्नी ने रोना, बिलखना, चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि करंट लग गया, करंट लग गया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और करंट लगने से इनकी मौत हो गई। ये सब कुछ उसने सोशल मीडिया पर बाकायदा कैमरे के सामने को बोला। लेकिन ये कहानी यही नहीं थमती है। विस्तार से समझिए और पूरी कहानी को समझने का प्रयास करिए। 30 साल के सोनू झा जो ई रिक्शा चलाने का काम करते थे, एक रात वो अपने घर आते हैं और घर पे सुबह 4 बजे के वक्त कोहराम मचता है कि सोनू झा की करंट लगने से मौत हो गई है। इसके बाद कुछ और भी ट्विस्ट इसमें आना था, कुछ और भी सच सामने आना था, वो तो पुलिस को खोलना था। लेकिन इससे पहले विस्तार से आपको बताने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। सुष्मिता देवी की शादी सोनू के साथ हुई थी। पहले वो अरेंज मैरिज थी, फिर इन दोनों ने परिवार को मना लिया, फ़ोन पे बात करते थे और फिर मानते मानते परिवार वाले भी मान गए और दोनों का विवाह हो गया। जब दोनों की शादी हो गई तो दोनों बहुत खुश थे और शादी के बाद दोनों हंसी खुशी रहना भी इन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद इनको एक बेटी हुई और बेटी होने के बाद फिर एक बच्चे का और जन्म हुआ। इसी बीच सोनू को एक बुरी लत लग जाती है कि वो शराब पीना शुरू कर देते हैं, जिस बात को लेकर अक्सर सुष्मिता और सोनू के बीच झगड़े होते थे। अब इन्हीं झगड़ों के बीच कई बार जो सुष्मिता थी वो अपने मायके चली जाती थी। अपने परिवार को छोड़ करके मायके चले जाने का उसका कर्म बन गया था। इसी बीच सोनू और ज़्यादा शराब पीने लगे। लेकिन बीच बीच में कहते हैं पति पत्नी है, थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती है। जहाँ रिश्ते होते हैं, जहाँ 2 बर्तन होते हैं दोस्त, वहाँ खटकते भी हैं। लेकिन इस क्राइम की कहानी में आप समझेंगे कि बेरहम पत्नी ने कैसे ट्यूशन टीचर के साथ मिलकर अपने पति को मात दी है। फिर एक दिन सुष्मिता अपने पति से कहती कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी ट्यूशन लगानी है। तो बराबर में 25 साल का एक हरिओम नाम का लड़का था, जिसकी पढ़ाई अपनी कंप्लीट हो रही थी और उसको भी रोजगार की तलाश थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। हरिओम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर रखी थी। इसी बीच जो सोनू थे, उन्होंने हरिओम से बात की। उन्होंने कहा कि भाई तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, हमारे बच्चों को भी पढ़ा दो। बात तय हो गई। 500 रुपये में 4 दिन सोनू घर पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए आएगा। इसी बीच ई रिक्शा चलाने का काम करने वाले सोनू बाकायदा अपना ई रिक्शा चलाते थे। लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़े अक्सर होते थे, चाहे वो किसी भी बात को लेकर के होते हों। और सोनू के आने के बाद झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए थे। अब इस कहानी में और ट्विस्ट आने वाला है, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। फिर क्या होता है वो आप समझिए और जानिए और जानने की कोशिश करिए। फिर होता है दोस्त यूँ कि जो सोनू पढ़ाने के लिए आता था, तो वो सोनू तो घर पे नहीं होते थे, हरिओम पढ़ाने के लिए आता था। तो सुष्मिता देवी के साथ उसके रिश्ते बढ़ गए, नज़दीकियाँ बढ़ गईं। और अक्सर जो सोनू के पिता थे वो दूसरे कमरे में रहते थे, दूर रहते थे। इसका फ़ायदा उठाकर दोनों के बीच काफ़ी गुफ्तगू होने लगी, फ़ोन पर बातें होने लगी। और जो ट्यूशन टीचर था उसके साथ सुष्मिता के अवैध संबंध हो गए। फिर उसके बाद इसकी भनक हल्की फुल्की सोनू को भी लगी। जब सोनू को इसकी हल्की फुल्की भनक लगी तो उन्होंने फिर सोनू का दिमाग ठनका और झगड़े बढ़ गए। मतलब सुष्मिता और उनके बीच झगड़े बढ़ गए और इसी बीच हरिओम का घर पे आना बंद कर दिया गया। मतलब सोनू ने कहा कि अब आप हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, भाई हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं। ये सब कुछ उस समय हो गया था। फिर उसके बाद एक दिन रात को सोनू जो था वो शराब पी करके आया घर पे। लेकिन इस बार उसने जो देखा वो बेहद चौंका देने वाला था। ये बात खुद सुष्मिता ने पुलिस में बयान के दौरान बताई, जो कुछ हुआ था। उस रात क्या हुआ जिस रात सोनू की मौत हुई। तो जो सोनू था वो शराब पी करके आया। शराब पीकर आने के बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका जो ट्यूशन टीचर था उनके बच्चों का पहले वाला यानी हरिओम, वो गलत अवस्था में दोनों को वो पकड़ लेता है और दोनों के बीच खूब हाथापाई होती है, मारपीट होती है। मारपीट होने तक तो ठीक था। उसके बाद जो सुष्मिता देवी थी उसने कहा कि इसको अपने पति के लिए, उसने कहा कि सोनू के लिए हरिओम से कि अब इसको ठिकाने लगा देते हैं। फिर डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, उसको मारा गया। और जो सुष्मिता थी सोनू के साथ
इतनी बेरहमी से पेश आई कि जब सोनू मर गया तो उसने इस बात को चेक करने के लिए कि सोनू की मौत हो भी गई है या फिर नहीं, उसको करंट दिया। और करंट देने के बाद जब सब कुछ ये फिक्स हो गया, ये तय हो गया कि सोनू की मौत हो गई है, फिर वो चैन से सो गई। और फिर सोने के बाद वो सुबह लगभग 4 बजे उसने शोर काटा कि पति को करंट लग गया है। मोहल्ले वाले, घर वाले सारे जागे और उसने मतलब पूरा ड्रामा किया। लेकिन जो दूध का दूध था, पानी का पानी था, वो तो होना था। जो सोनू के पिता थे उन्हें शक थी। उन्होंने कहा, उनके बेटे की पीठ पर निशान थे, गले पर निशान थे। जब सुष्मिता से ये सब पूछा गया कि ये गले पर निशान कैसे हैं, पीठ पर निशान कैसे हैं, तो उसने सब कुछ बताने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस की एंट्री होती है, पुलिस ने सब कुछ इस मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया। मतलब पुलिस ने इस पूरे मामले को खोलने का काम किया। आई जस्ट रियलाइज कि पूरी कहानी में यदि पुलिस नहीं आती तो शायद इस मामले को वहीं दफन कर दिया जाता, वहीं दबा दिया जाता। तो एक ट्यूशन टीचर के प्यार में पागल होकर किस तरीके से 2 बच्चों की माँ ने अपने ही पति को मौत दी, ये पूरी कहानी हमको समझाती है कि रिश्ते कितने ख़राब हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, हमारी स्टोरियाँ पसंद आ रही तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब सुष्मिता देवी को क्या सज़ा मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस वक्त जो हालात और हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी क्राइम की कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहे। मेरा नाम देव है। अपने रिश्ते संभाल के रखिए, अपने परिवारों को संभाल के रखिए। हालात ज़माने के बहुत नाजुक हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।